Hello everyone, I welcome you all in this HC Verma Solutions Class Plus 2 series, and today we will do question number 19 in this series. The question number 19 is find the speed of the electron in the ground state of a hydrogen atom. तो मतलब हमारे पास हाइड्रोजन एटम गिवन है ग्राउंड स्टेट में और हमने जो इलेक्ट्रॉन उसके प्रोटॉन के चारों तरफ घूम रहा है उसकी हमने स्पीड कैलकुलेट करनी है और जो भी डिस्क्रिप्शन है वो कह रहे हैं कि प्रीवियस प्रॉब्लम में जो भी गिवन था वो सब कुछ हमने इस क्वेश्चन में लेना है. तो प्रीवियस प्रॉब्लम में हमें रेडियस गिवन थी 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मतलब 0.53 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम. मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ. ये क्वेश्चन नंबर 18 था हमारा. इसी डिटेल को ये जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है यही हमने क्वेश्चन नंबर 19 में यूज़ करनी है कि जो हाइड्रोजन एटम है उसमें एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन उसका रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, ये सब तो ये हमने उस नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ करना है. और अब हमने इलेक्ट्रॉन इस वाले क्वेश्चन में हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला था. अब हमने इलेक्ट्रॉन की कितनी वेलोसिटी से वो हाइड्रोजन एटम में मूव कर रहा है वो हमने कैलकुलेट करना है. नाउ वी नो द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. मतलब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसी की वजह से वो मूव करता है. और क्योंकि यहाँ पे सर्कल की बात हो रही है तो सर्कल में कौन सा फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स. तो मतलब हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू क्या होता है mv²/r वेयर m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और r इज रेडियस ऑफ दैट एटम या दैट ऑर्बिट, कि जिस ऑर्बिट के अराउंड वो मूव कर रहा है. और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो उसी की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है. तो मतलब जो उन दोनों के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उस वही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है. मतलब सर्कल में मूव करने के लिए उसको फोर्स दे रहा है. तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स. तो यहाँ से v² की वैल्यू क्या आ जाएगी R/Fe/m वेयर Fe इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो R की वैल्यू पुट कर दी, Fe की वैल्यू पुट कर दी, लास्ट क्वेश्चन में हमने निकाली है. ठीक है, वो मैंने सीधा यहाँ पे पुट कर दी है. बट अगर एग्जाम में इंडिपेंडेंटली ये क्वेश्चन आता है तो आपको फोर्स की वैल्यू सेपरेटली यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी. और यहाँ पे था मास, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg. तो बस इसको फिर से मैंने नंबरिंग सेपरेट कर ली और पावर सेपरेट कर ली. अब यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी अप्रॉक्सीमेट मेथड की. मतलब अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपको राउंड ऑफ करके मतलब अप्रॉक्सीमेट अगर आंसर चाहिए, अदरवाइज आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो कर ही सकते हैं. बट मैं आपको एक आइडिया दूंगी अप्रॉक्सीमेशन कैसे करनी है. तो देखो मैंने क्या किया है, ये जो पहले तो 8.2 था इसका मैंने डेसिमल कट किया और जो यहाँ पे एक 0 आनी थी वो मैंने ऊपर शिफ्ट कर दी, दैट -1 में आ गई वो. ठीक है, और मैंने इसको क्या लिख दिया 82. 0.53 और 9.1 मैंने ऐसे ही रखी है और ये पावर सेपरेट कर दी. अब क्योंकि ये v² है मेरे को अभी रूट कैलकुलेट करना है, तो मतलब रूट बहुत लेंथी हो जाता है, तो उसके लिए मैं आपको राउंड ऑफ करना सिखा रही हूँ कि कैसे करेंगे. अब 82 को मैं अगर 81 लिख दूँ तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा. मैंने पहले ही बोला है ये अप्रॉक्सीमेट मेथड है. ठीक है, तो हम आंसर लास्ट में देखेंगे बहुत क्लोज आएगा, कोई खास फर्क नहीं है. तो 82 को मैं 81 लिख सकती हूँ, 9.1 को मैं 9 लिख सकती हूँ. 0.53 मैंने अभी ऐसे ही रखा है और इनको सॉल्व करके मेरे पास 10 की पावर आई 12. अब क्योंकि 10 की पावर 12 जब मैं स्क्वायर रूट लूंगी तो 2 से डिविजिबल है, तो मैंने सीधा यहाँ पे यूज़ कर ली 10⁻12 और 81 और 9. 0.53 का रूट मतलब ये v² है तो v के लिए मैंने रूट शिफ्ट कर दिया यहाँ पे. अब मेरे को पता है 81 9 से 81 आ गया और 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 3. तो यहाँ से सीधा 3 और यहाँ पे 10 की पावर 12 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 6. अब 0.53 का रूट ले सकते हो, मतलब सीधा भी ले सकते हैं हम स्क्वायर रूट मेथड से. मैंने पिछले वीडियोस में आपको लॉन्ग डिवीजन जो स्क्वायर रूट मेथड होता है वो भी करवाया है, लेकिन मैं अब एक अप्रॉक्सीमेट मेथड से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. अब अगर मैं पॉइंट डेसिमल कट करूँ तो ये 100 यहाँ पे आ गया और 100 रूट से बाहर जाएगा तो 10 आ जाएगा. और 53 को मैं अगर 49 लिख दूँ, है ना, क्लोज मेरे पास जो स्क्वायर रूट है वो यहाँ पे 49 का मेरे को पता है, तो मैं 49 लिख दूँ अगर, तो मैं उससे अप्रॉक्सीमेशन कर सकती हूँ. तो ये राउंड ऑफ कर अप्रॉक्सीमेट करके मैंने यहाँ पे 53 को क्या लिख दिया 49, जिसका स्क्वायर रूट मेरे को पहले से ही पता है 7 और 100 का रूट 10.
और जब इसको सॉल्व, ये 7/10 मैंने सीधा पहले 0.7 कर दिया और 3 इंटू 0.7 दैट इज 2.1 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप इसका एक्चुअल आंसर भी देखें वहाँ पे 2.1 समथिंग देते हैं, 2.1 तक यहाँ तक बिल्कुल हमारा क्लोज आया है, बिल्कुल करेक्ट आया है। तो आप ये अप्रॉक्सीमेशन करके भी आप अपना आंसर जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं, बिकॉज सीबीएसई में कैलकुलेटर्स अलाउ नहीं होते हैं। तो आपको अपने ही मतलब ऐसे मेंटली आपको सॉल्व करना होता है कि आप जल्दी से जल्दी कैसे किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। थैंक यू।